हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। तो जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। क्योंकि मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त बैंकर दीदी इस तरह के एजुकेशनल वीडियोज लेकर आते रहती हूँ। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज की टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। मैं एजुकेशनल वीडियोस, बैंक रिलेटेड जो हमारी जो स्कीम्स आती है उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ, जो कि हर एक तरीके से आपके पॉकेट की भी रक्षा करती है और आपको एजुकेशन भी प्रोवाइड देती है। तो आज जो मेरा टॉपिक जिस पे मैं चर्चा करूँगी वो है कि टैक्स पे जो हमारा इनकम टैक्स लगता है उससे हम कैसे बच सकते हैं। हम सभी लोग अपनी इतनी मेहनत की कमाई करते हैं और उस पे हमें फिक्स डिपॉजिट करते हैं, यानी कि अपने हिस्से जो भी हम कमाते हैं बहुत गाढ़ी कमाई, बहुत मेहनत करके कमाते हैं। हर एक तरीके से जो भी जॉब करते हैं, जिस भी तरीके से करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कोई बैंक में काम करते हैं, कोई रेलवे में काम करते हैं, कोई कॉर्पोरेट में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, उनकी जो सैलरी मिलती है, जो उनकी जमा पूंजी होती है, उसी में से वो अपनी इच्छाओं को काट करके उसमें से पैसा जमा करते हैं और उसके फिक्स डिपॉजिट के रूप में बैंक में बनवाते हैं, रखवाते हैं। लेकिन मुसीबत तब बढ़ जाती है जब हम फिक्स डिपॉजिट में हमारा टैक्स कटने लगता है, क्योंकि बहुत पेट काट करके, बहुत त्याग के बाद हम कुछ पैसा अर्जित करते हैं और उस पर जब टैक्स कट जाती है तो फिर सभी को दिक्कत होती है, मुझे भी होती है, हम सबों को दिक्कत होती है। तो आज मैं इस पे बात करती हूँ, आज चर्चा करते हैं हम लोग इस विषय पे कि कैसे हम लोग टैक्स से बच सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट पे जो हमारी गाढ़ी कमाई है और उस पे जो टैक्स लग रहा है तो उस पे हम लोग कैसे बचेंगे, आज हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। आज मैं 4 तरीके आपको बताती हूँ कि कैसे हम लोग अपने किए हुए फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स से बच सकते हैं। तो आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि हमें एफडी पर टैक्स क्यों भरनी पड़ती है। तो हमारा अंडर सेक्शन 194 ए जो भी हमारे इंडिविजुअल 18 से 60 इयर्स तक के होते हैं उन्हें 40% से 40,000 से अगर उनका एफडी पे ब्याज होता है तो 10% का टीडीएस कटता है, और जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनका अगर इंटरेस्ट 50,000 से अबव सालाना अगर होता है तो उन्हें 10% का ब्याज लगता है। यानी कि अगर सपोज करें कि किसी ने 10 लाख की एफडी कर रखी होगी बैंक में और अगर उसे 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होगा, ब्याज मिल रहा होगा, तो साल में अगर 70,000 का उन्हें ब्याज मिलेगा तो 40,000 तक फ्री होगी। लेकिन उसके अवब पे अगर वो 60 इयर्स के नीचे हैं तो 30,000 पे 10% का टैक्स भरना होगा, और अगर वो 60 के ईयर्स के अवब होंगे, सीनियर सिटीजन होंगे, तो 50,000 तक फ्री होगी, यानी कि 20,000 पर उन्हें 10% का टैक्स भरना होगा। तो ये क्या कहते हैं, आज ये कुछ टिप्स देख लेते हैं कि कैसे हम इस 10% के ब्याज से बच सकते हैं। लेकिन ये तो बात तब हुई जब हम लोग पैन कार्ड दे रहे हैं। जब पैन कार्ड दे रहे हैं तब 10% का टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर यही पैन कार्ड अगर हम नहीं देते हैं, इन केस जैसे हमारा पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाता है, जैसे कि आधार कार्ड से उसे लिंक नहीं करने पे इनऑपरेटिव हो जाती है, या हम बैंक में पैन कार्ड सबमिट ही नहीं करते हैं, या पैन कार्ड कोई भी कारण से बैंक में लिंक नहीं होती है, तो वैसे केस में हमें 20% का ये टीडीएस कटता है। यानी कि जो ये पैन कार्ड देने पे 10% का टीडीएस कटेगा, और वही पैन कार्ड अगर बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है कोई किसी भी कारण से, फॉर एनी ऑफ द रीजन, तो 20% हमारा टीडीएस कटेगा उस एफडी पे। तो आज मैं टिप्स बता देती हूँ कि कैसे हम लोग इस टीडीएस से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं 4 तरीके ऐसे बताती हूँ जिससे कि हम इस एफडी के पर लगने वाले टैक्स से बच सकते हैं। तो हमारा जो पहला जो होता है वो होता है 15G एंड H और 15H, यानी कि जितने भी लोग जो नॉन सीनियर सिटीजन है, 80 to 60 इयर्स के जितने लोग हैं, उन्हें बैंक में फिक्स डिपॉजिट के में लगने वाले टैक्स से बचने के लिए 15G सबमिट करना होगा, और जितने भी सीनियर सिटीजन जो लोग हैं उन्हें 15
एच सबमिट करना होगा, ताकि ये जो 10% का जो ब्याज हमारे फिक्स डिपॉजिट पे लगता है वो उससे वो बच सके। तो ये हमें क्या है, एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, यानी कि बैंकिंग की जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन चलती है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक में चलती है, यानी 31 मार्च को हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाता है। तो ये जो 15G और जो 15H जो सबमिशन होती है वो आपको फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में, यानी कि अप्रैल प्रेफरेबली भी, यानी कि जितना जल्दी हो अप्रैल मई तक में आप उसे जमा कर दें, ताकि साल भर में ये आपको टैक्स ना लगे। ये जो 10% का जो ब्याज अभी मैंने 10% का टीडीएस जो मैंने अभी बताया था एफडी पे, वो हमें ना लगे। लेकिन ये 15 और जी और एच जो है वो वैसे ही लोगों के लिए लगता है जो टैक्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। वैसे लोग जो टैक्सेबल, जिन्हें टैक्स भरना होता है, वो लोग ये 15G और 15H नहीं सबमिट कर सकते हैं। तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो कि विस्तार से कभी मैं बता दूंगी, लेकिन जितने भी लोग हमारे 15G और 15H सबमिट करते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि वो टैक्सेबल इनकम में ना आते हों। अब हमारा सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड जो हमारा जो ट्रिक है वो है डाइवर्शन ऑफ फंड। डाइवर्शन ऑफ फंड यानी कि जैसे अभी मैंने बात की थी कि हमारे पास 10 लाख का एक फिक्स डिपॉजिट है और इस पर 7% का ब्याज मिल रहा है, तो हमारा 70% का ब्याज मिला, 70,000 का हमारा इंटरेस्ट मिला, जिसमें से कि 40,000 नॉन सीनियर सिटीजन के लिए और 50,000 हमारा सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स फ्री हो गए, लिमिट हो गई। तो अभी टैक्स से बचने के हमारे क्या जो स्कीम हो सकती है, ट्रिक हो सकती है कि हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड कर सकते हैं। सपोज करें अगर मेरे पास 10 लाख है तो मैं 5 लाख अपने नाम पे कर दूंगी और 5 लाख अपने हस्बैंड के नाम पे कर दूंगी। ये क्या होगा, तो जब हम 5 लाख करेंगे और उस पर 7% का अगर हमारा इंटरेस्ट पड़ता है तो ये 35,000 होगी, जो कि 40,000 से नीचे चली आएगी, और इनके भी 35,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि 40,000 नीचे होगी, जिससे कि हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगी। यानी कि फर्स्ट तो हमारी हो गई 15GH, जिससे कि जिसको सबमिट करने से हम टैक्स में बच सकते हैं। हमारा एफडी पे जितनी भी ब्याज मिलेगी वो पूरी की पूरी मिलेगी, हमें इस पे कोई भी टैक्स नहीं भरनी पड़ेगी। सेकंड हमारी जो ट्रिक है वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड, यानी कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो वो अपने नाम पे ना रखें, उसे डाइवर्सिफाई कर दें, ताकि वो ब्याज जो 40,000 और 50,000 की जो लिमिट है वो 40,000-50,000 से नीचे चली आए। जैसे मैंने इस एग्जांपल में किया है, 35 लाख को कर दिया है, 5 लाख दो जगह पे कर दिया, जिससे कि 35,000 हमारी ब्याज इंटरेस्ट आ गई और हम इनकम टैक्स से बच गए। थर्ड हमारा जो आता है वो आता है इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट। अब जैसे मैंने बात की कि 15GH, यानी कि जो हमारा जो 15GH है वो हम बैंक में सबमिट कर सकते हैं अपने फिक्स डिपॉजिट पे इनकम टैक्स को बचाने के लिए। तो ये 15GH की कंडीशन होती है कि हमें टैक्स के दायरे में नहीं आना है। तो अब टैक्स के दायरे में हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, तो हमारा इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो हमारा जो टैक्स कैलकुलेशन होता है वो बहुत चीज़ पे आधारित होता है। जैसे होम लोन पे हमें रिबेट मिलती है, एजुकेशन लोन पे मिलती है, मेडिकल क्लेम पे मिलती है, 1.5 लाख ATCC के अंतर्गत मिलती है। इस तरह के बहुत सारे चैरिटी पे मिलते हैं। बहुत सारे सेक्शंस के अंतर्गत हमारे कैलकुलेशन होते हैं, डिडक्शंस होते हैं, जिसको कि हम इन्वेस्ट करके अपने सैलरी को टैक्स के अंदर ला सकते हैं। तो उससे क्या होगी, तो सैलरी पे भी टैक्स नहीं लगेगी। और ये जो फिक्स डिपॉजिट है, जैसे अगर हम टैक्स के नीचे आएंगे, टैक्सेबल लिमिट में नहीं आए के दायरे में नहीं आएंगे, वैसे ही हम 15GH जाके ब्रांच में सबमिट कर देंगे और हमें यहाँ पे भी टैक्स की बेनिफिट हो जाएगी, सैलरी में भी टैक्स की बेनिफिट होगी, और ये जो हमने फिक्स करा के रखा है उसमें भी हमें टैक्स की बेनिफिट हो जाएगी। और हमारी फोर्थ जो स्कीम आती है वो है फाइल ITR, यानी कि जो हमारा सपोज करें कि टैक्स अब कट गया है और हमें बैंक ने टैक्स सर्टिफिकेट दे दिया कि आपका 3,000 का टैक्स कटा है या 4,000 का, जैसा भी हो, उसने हमें टैक्स सर्टिफिकेट एक दे दिया कि ये FD पे
आपको टैक्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दी, वो आप ले सकते हैं। जब भी आपका फिक्स डिपॉजिट पे आपकी जितनी भी टैक्स कटी होगी आप उसे बैंक में डिमांड करेंगे, आपको मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है कि आपको किसी भी ITR मतलब CA से मिलके, या फिर अगर आप खुद कर सकते हैं तो आपको ITR में से फाइल कर देना है और इससे रिफंड ले लेना है। तो ये सारे टिप्स हैं जो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे, और कोई भी अगर दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और तो मैं तुरंत एक बार फिर से मैं बता दूं कि मैं एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि 15G और H होते हैं, ये 60 ईयर्स के नीचे के लिए होते हैं, और जो जिनकी उम्र 60 ईयर्स के नीचे कम होते हैं उनके लिए 15G और 15H होते हैं सीनियर सिटीजन के लिए, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। तो जितने भी लोग टैक्स दायरे में नहीं आते हैं वो लोग तुरंत जाके FD पे टैक्स से बचने के लिए जाके ब्रांच में से सबमिट करें। सेकेंड है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड, यानी कि अगर आपके पास 5-10 लाख है तो उसे 5 लाख करके 2 जगह पे बांट दें, जिससे आपको टैक्स के कोई झंझट ही नहीं पड़ेगी। थर्ड है इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट, आप अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे आपको सैलरी में तो टैक्स की कटने से बचेंगे ही, प्लस जो आपका 15GH है वो आप ब्रांच में सबमिट करेंगे तो फिक्स डिपॉजिट पे भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। और थर्ड है कि अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट पे अगर टैक्स कट गई है तो आप ब्रांच से जा करके एक TDS सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें और ITR में फाइल करके वहां से रिफंड प्राप्त कर लें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मोटिवेशनल एजुकेशनल भी लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। टिल देन गुड नाइट, शुभ रात्रि।